The entire world knows where terrorism is sprouting. Where was Osama bin Laden? Where was all these other terrorists which have been causing problem in the world? Let's not deny this fact. पाकिस्तान के सफीर और इंडिया के गुरुजी के दरमियान एक मुज़ाकरात हुई सर, एक बातचीत हुई जो कि बातचीत बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। डेवोस के अंदर भी कई बातें हो रही हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए, दावत पहले भी दी गई थी और पहले भी जब वो दावत पे गए थे उसके बाद आपको पता है क्या हुआ था। उसके बाद पठानकोट हो गया। तो जब पाकिस्तान दावत देता है ना, तो मतलब वो हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है कि पाकिस्तान ने दावत क्यों दी। मतलब उसके दिमाग में, क्योंकि ये देखिए, ये इस तरह की जो बेट्रियल है। वो कहने लगे कि भाई हम भी आपसे पीस चाहते हैं, हम भी आपसे टेबल टॉकिंग चाहते हैं, पहले आप अपने पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को खत्म करो, देन हम पीस चाहेंगे, देन हम मोहब्बत की बात करेंगे। इस तरह की जो बेट्रियल है वो एक बार दो बार जब हो जाती है ना, तो फिर इट्स नॉट इजी टू गेन ट्रस्ट अगेन। मईशत आईसीयू में है, निजाम इतना गल सड़ गया है कि इससे उठते ताफुन से लोग तंग आ चुके हैं। इस वक्त तो आप ये देखें ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा दौड़ में आगे निकल चुके हैं। वो अब हमें कुछ नहीं समझते। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। बार बार किसी को इस तरह धोखा देना, वो कहते हैं ना पीछे से स्टैब करना, दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया। बार बार इंडिया हैज एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, मगर बार बार फिर वही चीजें दोहराती गई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जन्म केवल भारत के हाथों बेइज्जत होने के लिए हुआ है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश तो बन गया, परंतु आतंकवाद को पालने के सिवाय पाकिस्तान ने कुछ खास नहीं किया। इस बार बारी पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की आई। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने भरी महफिल में सामने बैठकर पाकिस्तान को उसकी असलियत बता दी। हिना रब्बानी खार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक कार्यक्रम में यह बयान दिया कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक सहयोगी के रूप में नहीं देखता। इस पर गुरुजी ने कहा कि पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि समस्या उनकी तरफ से है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद कहां पनपता है, ओसामा बिन लादेन कहां था, दुनिया भर में समस्याएं पैदा करने वाले अन्य आतंकवादी कहां पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर गुरुजी की यह बातचीत काफी वायरल हो रही है। किस बात पर मैं बताना चाहूँगा सर, पाकिस्तान के जो से इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि अब तो इंडिया के साथ मतलब कि पीस की बात करना हमारे लिए एक ख्वाब हो गया है। इंडिया के पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो पहले पीस की बात कर लेते थे, लेकिन अब के पीस की बात नहीं करते। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि ये बात आप नहीं कर सकते, ये बात आप गलत कर रही हैं। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। आज के नरेंद्र मोदी ने आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हम इंडिया में बुलाकर पीस की बात करने की कोशिश की, लेकिन आप उस मुद्दे पर नहीं आए। वो कहने लगे कि भाई हम भी आपसे पीस चाहते हैं, हम भी आपसे टेबल टॉकिंग चाहते हैं, पहले आप अपने पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को ख़त्म करो, देन हम पीस चाहेंगे, देन हम मोहब्बत की बात करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? आप अगर कुछ टाइम पहले की, ये 10-15 दिन पहले की बात है, जब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ गए हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल में, और एस जयशंकर थे वहाँ पे मौजूद, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब ने उन पर तनकीद करनी शुरू की ना, तो उन्होंने एस जयशंकर से एक क्वेश्चन किया, एक सहाफ़ी ने, आपके जैसे नहीं, कि साउथ एशिया में इस्लामाबाद, काबुल, दिल्ली, काठमांडू, ठीक है, उसके अलावा ढाका, ये कब तक टेररिज्म फेस करते रहेंगे, कब तक ये मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये आप सवाल गलत इंसान से पूछ रहे हैं, ये आप वहाँ से जाके पूछें जहाँ से ये है। अगर आप, आज से 2001 की बात है, तब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे ना, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो सिर्फ हमसायों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे। आज अगर हम रियलिटी पे आएँ तो वो हमें डस रहे हैं, ठीक है, हमारे पाले हुए सांप। तो हमें अपने जो है ना हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है, हमारी आंखें खोलने की ज़रूरत है। देखिए, हकीकत को तस्लीम करना कोई गलती नहीं है, कोई बुज़दिली नहीं है, ये बहादुरी है कि हम हकीकत को तस्लीम करके आगे की तरफ चलें। कौन सी हकीकत को? यही कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ गलत हैं टुवर्ड्स इंडिया। हम ये कहते थे कि इंडिया हमारा राइवल है, इंडिया ये क्या समझता था कि पाकिस्तान हमारा जो है ना वो राइवल है। इस वक्त तो आप ये देखें ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा दौड़ में आगे निकल चुके हैं। वो अब हमें कुछ नहीं समझते। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। देखिए, दावत पहले भी दी गई थी और पहले भी जब वो दावत पे गए थे उसके बाद आपको पता है क्या हुआ था। उसके बाद पठानकोट हो गया। तो जब पाकिस्तान दावत देता है ना, तो मतलब वो हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है कि पाकिस्तान ने दावत क्यों दी।
मतलब उसके दिमाग में, क्योंकि ये देखिए ये इस तरह की जो बेट्रियल है, आई एम नॉट गेटिंग द उर्दू वर्ड फॉर बेट्रियल, इस तरह की जो बेट्रियल है वो एक बार दो बार जब हो जाती है ना, तो फिर इट्स नॉट इजी टू गेन ट्रस्ट अगेन। तो बार बार किसी को इस तरह धोखा देना, वो कहते हैं ना पीछे से स्टैब करना, दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया। बार बार इंडिया हैज एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, मगर बार बार फिर वही चीजें दोहराती गई। तो आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करना इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, इवन इफ शहबाज शरीफ wishes well, which I hope he does and I feel that he does. I don't think that is what will count कि भाई उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया. That won't be counted by Indians as something that they can rely upon. But what Shehbaz Sharif can do to win the trust of India is that हमने इतने डॉसियर्स आप लोगों को दिए, एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ. दाऊद इब्राहिम को हमारे हवाले करो, ज़की और रहमान को हमारे हवाले करो, ये सारे जो लोग हैं इनको हमारे हवाले करो. लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इनको प्रोटेक्शन दी है. जिस दिन आप लोग इनको हमारे हवाले करेंगे उस दिन हम बात कर सकते हैं. मैम ये बताइएगा क्या डिफरेंस फील कर रही हैं वहाँ के कश्मीर, इंडिया के कश्मीर में और पाकिस्तान के कश्मीर में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? और हमने देखा कि इंडिया के कश्मीर की जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो इतनी कोई खासी भी अच्छी नहीं है. तो आप क्या समझती हैं कि इसको बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सर्कमस्टेंस या जो कश्मीर है यहाँ पर, उसमें क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? कम से कम यहाँ ये तो नहीं होता ना कि कोई गाड़ी के नीचे आकर बोल रहा है कि या तो मुझे आटा दे दो या मेरी जान ही ले लो. आपको पता है ये वहां हो रहा है. हमारे यहाँ ऐसे नहीं है. यहाँ पे वो कहते हैं ना, इंडिया में कहते हैं खाने पीने के वांदे नहीं है हमारे यहाँ. तो एक तो वो है कि कम से कम पीपल आर सिक्योर व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स. जैसे मैंने कहा, खाने पीने के वांदे नहीं है. हाँ, एयरपोर्ट एक्सटेंशन नहीं हो रहा है लेकिन एयरपोर्ट तो है. तो इस तरह की चीजें यहाँ पर ठीक है. विंटर में कभी कभी पावर कट्स हो जाती है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन कम से कम पावर तो है. ये नहीं कि 20-20 घंटे का लोड शेडिंग होता है जैसे आपके यहाँ के कश्मीर में. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई विल ऑलवेज बी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट. कि आई हैव नो आइडिया कि किस रीजन की वजह से ये डिलेज हो रही है. मुझे पता है कि ये गवर्नमेंट सबसे बेस्ट चाहती है कश्मीर के लिए. इट्स अनडाउटेडली दे वांट द बेस्ट फॉर कश्मीर एंड फॉर कश्मीरीज, जिसके चलते हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी डिसीजंस लिए हैं जो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट भी कर रहा है जिनको, लेकिन आवर गवर्नमेंट डजंट केयर पाकिस्तान क्या बोलता है. दे स्टिल टेक दो स्टेप्स. फॉर एग्जांपल, वुलर लेक का जो डेवलपमेंट है, वुलर लेक में जो डेवलपमेंट किया, पाकिस्तान वाज अगेंस्ट दैट डेवलपमेंट. पाकिस्तान बोलता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारी गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो पहले थी और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग ऑन फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट ऑफ वुलर लेक, जो चल भी रहा है इस वक्त.